पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की हालत ख़राब हो गई। बीजेपी को जो है यानी बहुत कम जो है सीटें मिली। और पिछले 4-6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनको जो है बिल्कुल बहुमत आ गया, और ऐसा भी बहुमत आया कि अपोजिशन का कोई लीडर नहीं बना सक रहे अपोजिशन के लोग। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सिंबल में जो हादसा हुआ, यानी कि पुलिस ने 5 नौजवान बच्चों को फायरिंग में मार दिए। तो यहाँ पर एसडीपीआई के जिम्मेदार यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं क्या डिमांड है। तो जैसे कि अभी जो सिंबल में हादसा हुआ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, संभल का जो वाक़या है ये बिल्कुल जो है गैर कानूनी, गैर संवैधानिक जो है पूरा वाक़या है। एक विष्णु जैन नामी जो है शख्स कोर्ट में जाता है और याचिका दाखिल करता है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करवाया जाए। कोर्ट 2 घंटे में उसका ऑर्डर दे देता है साहब। 2 घंटे में सर्वे का ऑर्डर देता है। 22 तारीख को शाम में सर्वे भी हो जाता है और 24 तारीख को फिर जो है वो एएसआई की टीम जो है बाज़ाब्ता वापस सर्वे करने के लिए आती है और नारे लगाते हुए आती है, जय श्री राम के। तो एएसआई की टीम जो है धार्मिक नारे लगाते हुए कैसे आ सकती है? उससे वहाँ पर लोगों के अंदर गम गुस्सा पैदा हुआ। फिर वो जाके फिर से उन्होंने सर्वे किया, मस्जिद के वज़ू खाने का पानी छोड़ा उन्होंने। लोगों को ऐसा लगा कि अब वज़ू खाना तोड़ दिया गया, खुदाई चालू हो गई। लोगों के अंदर गम गुस्सा फैल गया। फिर लोगों ने जो है उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करना शुरू किया। तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस ने फिर डायरेक्ट जो है गोलियाँ चलाना शुरू की। तो वो गोलियाँ चलाने की वजह से 5 नौजवान शहीद हो गए। तो ये सारा जो वाक़या है ये बिल्कुल एकदम ऐसा साजिश के तहत जो है किया गया लगता है। और इसमें हुकूमत भी शामिल है, अदालत भी शामिल है, जज भी शामिल है और एएसआई भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है। ये सारे लोग मिलके इस मुल्क के अंदर यानी हालात को नॉर्मल रहने नहीं देना चाह रहे। इसलिए हम जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जैसे कि अभी 23 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए और उसके रिजल्ट एक तरफा गए, यानी कि बीजेपी की जो सीट्स है यहाँ पर 132 सीट निकले। तो लेकिन यहाँ की जनता जो बोल रही है कि वो ईवीएम में घोटाला है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बात जो है खुल के अभी मैदान में आ रही है। अभी हम लोग भी इलेक्शन में थे, हम भी अभी उसका एवेल्यूशन कर रहे हैं। अभी देखेंगे, हम लोग भी उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएंगे। अभी हम जब धरना कर रहे थे, हमारे बाजू में कुछ लोग आकर ईवीएम के ख़िलाफ़ धरना दे रहे थे। अभी ख़बरें आ रही हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो है जितने वोट हुए उससे ज़्यादा 2 करोड़ वोट जो है ज़्यादा गिनती में आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है या शिवसेना है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाले, तो ये जो इंडिया अलायंस है, महाविकास आघाड़ी है, ये लोग इसके ख़िलाफ़ कोई बड़े पैमाने पे आवाज़ नहीं उठा रहे। इनको किस चीज़ का डर है ये समझ में नहीं आ रहा। और इनके डर की वजह से ही आज ये महाराष्ट्र जो है अपोजिशन मुक्त हो गया है साहब। तो ये सारी चीज़ें इस मुल्क के अंदर यानी जो महाराष्ट्र में भी जो हो रही हैं, इनके पीछे बीजेपी और आरएसएस की बहुत बड़ी साजिश है। इन साजिशों को नाकाम करने के लिए सारे लोगों को एक जगह आना ज़रूरी है। एसडीपीआई मैदान में है। हमको कोई भी आवाज़ दे, हम उनके साथ आने के लिए तैयार है। जब हम आवाज़ दे रहे हैं तो हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो क्या लगता है आपको, जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, तो उससे यहाँ की जनता को संतोष होना चाहिएगा? बिल्कुल नहीं। हमने देखा अभी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की हालत ख़राब हो गई। बीजेपी को जो है यानी बहुत कम जो है सीटें मिली। और पिछले 4-6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनको जो है बिल्कुल बहुमत आ गया, और ऐसा भी बहुमत आया कि अपोजिशन का कोई लीडर नहीं बना सक रहे अपोजिशन के लोग। इतनी कम तादाद में अपोजिशन की यानी सीटें चुनकर आई। तो ये सारी चीज़ें जो है साफ इशारा कर रही हैं कि बहुत बड़ा कोई जो है ईवीएम का जो है घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा कोई स्कैंडल हुआ है। इसके ऊपर सब लोगों को यानी अपनी जो है मुखालिफत की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है एक बिल्कुल जांच कमेटी बैठकर इसकी बिल्कुल खुले तौर पर जांच होना चाहिए। एसडीपीआई के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रहेगा? जी बिल्कुल, हम लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। अभी जब इसके पूरा डेटा हमारे पास निकल कर आएगा, इंशाल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ जो है कोर्ट जाएंगे और सड़कों पर उतर के एहतजाज करेंगे। हम देखिए साहब, हम लोग जो है एहतजाज करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं।
एसडीपीआई पूरे मुल्क में अभी ये जो हम जो एहतजाज कर रहे हैं संभल के ताल्लुक से, 24 तारीख को इंसिडेंट हुआ है संभल के अंदर गोली लगने का। 24 तारीख की शाम से हम लोग एहतजाज करना शुरू किए। 24 को शाम में एहतजाज हुए, कहीं 25 को हुए, आज 26 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो है एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो है हमेशा मतलब जो होता है एक मजबूत तरीके से करते हैं हम, और हम एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से हम लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम एहतजाज भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे, जो भी मुमकिन हुआ वो सारी चीज़ें हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।